बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रहने वाली औलाद को यह 3 श्राप जरूर भोगने पड़ते हैं। मित्रों, इस संसार में अगर कोई जीता जागता ईश्वर है तो वह हमारे माता पिता है। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि जिस घर में बूढ़े माता पिता की सेवा होती है उस घर की ओर देखने का साहस तो स्वयं यमराज भी नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस कलयुग की विडंबना देखिए। जिस औलाद के लिए माता पिता अपनी पूरी जवानी जला देते हैं, अपने सपनों का गला घोंट देते हैं, वही औलाद बड़ा होने के बाद अपने बूढ़े मां बाप को बोझ समझने लगती है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि शादी होते ही बेटे का व्यवहार बदल जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग दुनिया बसाना चाहता है और अपने उन बूढ़े मां बाप को अकेला छोड़ देता है जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। लेकिन मित्रों, कर्म का विधान बहुत कठोर है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो संतान अपने सक्षम होने के बाद अपने असहाय और बूढ़े माता पिता को त्याग देती है या उनसे अलग होकर रहती है, उसे अपने जीवन में 3 भयानक श्राप भोगने ही पड़ते हैं। यह श्राप कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का न्याय है जो लौटकर आता ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वे 3 श्राप कौन से हैं जो ऐसी संतान को जीते जी नर्क के दर्शन करा देते हैं। लेकिन इस गहरे सत्य को समझने के लिए और उन 3 श्रापों के रहस्य को जानने के लिए आपको एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और पुरानी कथा सुननी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी ज्ञानवर्धक कथा को बीच में अधूरा छोड़ना पाप के समान है। इसलिए अपने जीवन के कल्याण के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। यह कथा आपकी आंखें खोल देगी और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। तो चलिए मन को एकाग्र करके इस कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम धर्मपुर था, वहां एक बहुत ही साधारण और गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम था हरिवल्लभ। हरिवल्लभ जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वह अत्यंत सरल, सीधा और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जिनका नाम शारदा था। शारदा एक बहुत ही पतिव्रता और संतोषी महिला थी। दोनों पति पत्नी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था और वह था धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना। उनके पास खेती के नाम पर केवल एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जो बंजर तो नहीं था, लेकिन उससे इतनी उपज भी नहीं होती थी कि साल भर का खर्चा आराम से चल सके। हरिवल्लभ और शारदा का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। हरिवल्लभ सुबह आदित्य निकलने से पहले ही अपने खेतों पर पहुंच जाता था। उसके पैरों में न तो अच्छे जूते थे और न ही शरीर पर पूरे कपड़े। तपती धूप में जब धरती तवे की तरह जलने लगती थी, तब भी हरिवल्लभ नंगे पैर उस जलती हुई मिट्टी पर हल चलाता रहता था। उसके पैरों की एड़ियां फटी हुई थीं और हथेलियों में छाले पड़कर सख्त हो चुके थे, लेकिन उसके मुख पर कभी भी शिकायत की एक लकीर नहीं आती थी। वह बस यही सोचता था कि यह मेहनत वह अपने परिवार के लिए कर रहा है। उधर घर पर शारदा भी दिन रात काम में लगी रहती थी। घर का काम करने के बाद वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करने भी जाती थी ताकि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। इन दोनों पति पत्नी के जीवन में सब कुछ था, बस एक कमी थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि यह इनके पिछले जन्मों का पाप है, तो कोई कहता कि इनके कुल का दीपक बुझ जाएगा। यह ताने हरिवल्लभ और शारदा के दिल को छलनी कर देते थे। शारदा रोज अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान के सामने रोती थी और एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हमें भले ही धन दौलत मत दे, लेकिन एक संतान दे दे, ताकि हमारे मरने के बाद कोई हमारा तर्पण करने वाला हो, कोई हमें मुखाग्नि देने वाला हो। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से और आंसुओं के साथ प्रार्थना की जाए तो पत्थर की मूरत भी पिघल जाती है। हरिवल्लभ और शारदा की तपस्या आखिरकार रंग लाई। शादी के 12 साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उस दिन हरिवल्लभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो। पूरे गांव में उसने गुड़ बंटवाया। भले ही उसके घर में खुद खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, लेकिन उसने कर्ज लेकर भी अपने बेटे के जन्म का उत्सव मनाया। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा आदित्य। उन्हें लगता था कि यह बेटा उनके बुढ़ापे के अंधेरे जीवन में आदित्य बनकर उजाला लाएगा। आदित्य बचपन से ही बहुत सुंदर और चंचल था।
हरिवल्लभ और शारदा उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। हरिवल्लभ जब खेत से थक कर घर आता तो आदित्य की एक मुस्कान देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता था। वह अपनी गोद में उसे उठा लेता और घंटों उससे बातें करता। शारदा खुद भूखी रह जाती, लेकिन आदित्य को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। अगर घर में दूध कम होता तो वह उसमें पानी मिलाकर खुद पी लेती, लेकिन आदित्य को गाढ़ा दूध ही पिलाती थी। वे दोनों अपनी जरूरतों को मार रहे थे ताकि उनका बेटा किसी भी चीज के लिए न तरसे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, हरिवल्लभ के खर्चे भी बढ़ रहे थे। गांव के सरकारी स्कूल में आदित्य की पढ़ाई शुरू हुई। वो पढ़ने में होशियार था। यह देखकर हरिवल्लभ के मन में एक सपना पलने लगा। वह अपनी पत्नी शारदा से अक्सर कहता था कि शारदा, देख लेना, एक दिन हमारा आदित्य बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह इस मिट्टी में ही अपनी जिंदगी गुजार दे। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। शारदा चिंतित होकर कहती कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम उसे शहर में पढ़ा सकें या ऊंची शिक्षा दे सकें। लेकिन हरिवल्लभ तो जैसे जिद ठान चुका था। उसने कहा कि चाहे मुझे अपनी चमड़ी बेचनी पड़े, चाहे मुझे दिन रात खून पसीना एक करना पड़े, लेकिन मैं आदित्य की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और हरिवल्लभ ने ऐसा ही किया। आदित्य की ऊंची शिक्षा के लिए हरिवल्लभ ने अपनी बची हुई जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। उसने गांव के महाजन से भारी ब्याज पर कर्ज उठाया। आदित्य अब शहर के कॉलेज में पढ़ने लगा था। शहर की हवा और वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। हरिवल्लभ हर महीने समय पर पैसे भेजता था ताकि आदित्य को वहां कोई तकलीफ न हो। इसके लिए हरिवल्लभ अब पहले से 2 गुना काम करने लगा था। वह दिन में अपने खेत पर काम करता और रात को गांव की मिल में बोरे उठाने का काम करता। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कमर झुकने लगी थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। लेकिन उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि बस कुछ साल की बात है, फिर मेरा आदित्य लौट कर आएगा और हमारे सारे दुख दूर कर देगा। शारदा भी अपने पुराने कपड़ों में ही गुजारा करती थी। उसने सालों से अपने लिए एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी कोई त्योहार आता, वह हरिवल्लभ से कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी पैसे हैं वो आदित्य को भेज दो, उसे शहर में जरूरत होगी। माता पिता यहां एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहे थे, और उधर शहर में आदित्य एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। शहर की चकाचौंध ने आदित्य को अपनी ओर खींच लिया था। वहां उसके नए दोस्त बन गए थे जो अमीर घरों से थे। आदित्य को अब अपने गांव और अपने गरीब माता पिता के बारे में बताने में शर्म महसूस होने लगी थी। जब उसके दोस्त उससे पूछते कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो वह झूठ बोल देता कि वे एक बड़े जमींदार हैं और खेतीबाड़ी संभालते हैं। उसे यह बताते हुए अपमान महसूस होता था कि उसके पिता एक साधारण और गरीब किसान हैं जो दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं। यहीं से आदित्य के संस्कारों में दीमक लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन गांव में बैठे उसके भोले भाले माँ बाप इस बात से पूरी तरह अनजान थे। कुछ वर्षों बाद आदित्य की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। यह खबर जब गांव में पहुंची तो हरिवल्लभ की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर पूरे गांव में सबको बताने लगा कि मेरे बेटे को शहर में साहब की नौकरी मिल गई है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हरिवल्लभ को लगा कि अब उसका बेटा उसे और उसकी मां को शहर ले जाएगा और वे आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। आदित्य नौकरी लगने के बाद पहली बार गांव आया। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पहनने ओढ़ने का ढंग, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ शहरी हो गया था। हरिवल्लभ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आदित्य ने बहुत ही औपचारिक तरीके से उसे दूर से ही प्रणाम किया और अंदर चला गया। हरिवल्लभ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सफर की थकान होगी। शारदा ने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया था, लेकिन आदित्य ने खाने को देखते ही नाक बहुत सिकोड़ ली और कहा कि माँ, इसमें तो बहुत ज्यादा तेल और मसाला है, मैं यह सब नहीं खा सकता। शहर में हम लोग उबला हुआ और हल्का खाना खाते हैं। शारदा का दिल टूट गया। वह खाना उसने कितने अरमानों से बनाया था। इसके लिए वह पड़ोस से उधार मांगकर घी लाई थी, लेकिन उसने अपनी आंसुओं को पी लिया।
और चुपचाप बेटे के लिए सादा खाना बनाने चली गई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद आदित्य ने अपने माता पिता को बताया कि उसने शहर में शादी करने का फैसला कर लिया है। लड़की का नाम काव्या है और वह भी उसी के साथ काम करती है। यह सुनकर हरिवल्लभ और शारदा थोड़ा हैरान हुए। उनकी इच्छा थी कि वे अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से और अपने समाज में करें, धूमधाम से बारात ले जाएं। लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया। हरिवल्लभ ने कहा कि बेटा, अगर तुम इसमें खुश हो तो हम भी खुश हैं, बस हमें लड़की से मिलवा दो। शादी बहुत ही सादे तरीके से शहर में ही हुई। हरिवल्लभ और शारदा जब शादी में शहर गए तो वहां की चमक धमक देखकर वे सहम गए। काव्या और उसके परिवार वाले बहुत ही आधुनिक विचारों के थे। शादी के समारोह में हरिवल्लभ और शारदा अपने ही बेटे की शादी में मेहमानों की तरह एक कोने में बैठे रहे। आदित्य अपने दोस्तों और नए रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। उसने एक बार भी अपने माता पिता को अपने पास बुलाकर किसी से मिलवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी कोई उसकी तरफ देखता वह नजरें चुरा लेता, मानो उसे अपने देहाती माँ बाप को दिखाने में शर्म आ रही हो। शादी के बाद आदित्य और काव्या अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गए। हरिवल्लभ और शारदा वापस गांव आ गए। गांव में लोग पूछने लगे कि बहू कब आएगी। हरिवल्लभ बहाने बना देता कि अभी वे लोग काम में व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि आदित्य ने उन्हें आने के लिए कहा ही नहीं था। फिर भी माता पिता का दिल तो समुद्र जैसा विशाल होता है। वे अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। लगभग 1 साल बाद आदित्य और काव्या गांव आए। इस बार उनका रवैया और भी ज्यादा रूखा था। काव्या को गांव का कच्चा घर, गोबर की गंध और मक्खी मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। वह हर समय अपने नाक पर रुमाल रखे रहती। उसने शारदा के पैर छूना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं की। आदित्य भी अब अपने पिता के पास बैठकर बातें नहीं करता था, बल्कि अपने फोन में ही लगा रहता था। एक दिन शाम को जब हरिवल्लभ बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था तो आदित्य उसके पास आया। हरिवल्लभ ने खुश होकर पूछा कि बेटा, काम कैसा चल रहा है? क्या तुम खुश हो? आदित्य ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी बात शुरू की। उसने कहा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हरिवल्लभ ने स्नेह से कहा कि हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? तुझे पैसे चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मैं महाजन से बात कर सकता हूं। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा कि नहीं पिताजी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं तो यह कहने आया हूं कि अब मैं और काव्या शहर में एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। वहां की जिंदगी बहुत अलग है और खर्चे भी बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि आप और मां भी हमारे साथ वहां चलकर रहें। यह सुनकर हरिवल्लभ की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसका बेटा उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है। उसने भावुक होकर कहा कि बेटा, हमें और क्या चाहिए? बुढ़ापे में हम तुम्हारे पास रहेंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। पोता पोती होंगे तो उनके साथ खेलेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदित्य की अगली बात ने हरिवल्लभ के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आदित्य ने नजरें झुकाते हुए लेकिन बहुत ही सपाट लहजे में कहा कि पिताजी, आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस गांव की जमीन और इस पुराने घर को बेच दें, क्योंकि शहर में फ्लैट खरीदने के लिए मुझे पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप यह सब बेच देंगे तो जो पैसा मिलेगा उससे हम वहां आराम से सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी अब आप दोनों से खेती तो होती नहीं है, तो इस जमीन को रखने का क्या फायदा? हरिवल्लभ संग रह गया। जिस जमीन को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, जिस घर में उसके पूर्वजों की यादें थीं, आज उसका बेटा उसे बेचने की बात कर रहा था। वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वह शहर में एक आलीशान घर खरीद सके। हरिवल्लभ के गले में शब्द अटक गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, यह पुश्तैनी जमीन है। इसे बेचना तो मां को बेचने जैसा है। और अगर हम सब बेच देंगे तो हमारा अपना क्या रहेगा? कल को अगर कोई मुसीबत आई तो हम कहां जाएंगे? आदित्य को गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि आप हमेशा पुरानी और पिछड़ी बातें करते हैं। अरे, आप हमारे साथ ही तो रहेंगे, आपको अलग से क्या चाहिए? क्या आपको अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं है? काव्या भी वहां से आ गई और उसने भी ताना मारते हुए कहा कि हमने सोचा था कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारी तरक्की में खुश होंगे, लेकिन आपको तो बस इस टूटे हुए खंडहर और मिट्टी से प्यार है। हम आपको शहर की सुख सुविधाएं देना चाहते हैं और आप है कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहते।
उस रात हरिवल्लभ और शारदा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूरी रात जागते रहे। शारदा रो रही थी और हरिवल्लभ दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहकर तकिए को भिगो कर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वह आज उनसे उनकी आखिरी निशानी, उनका घर और जमीन भी मांग लेगा। अगली सुबह भारी मन से हरिवल्लभ ने फैसला लिया। उसने सोचा कि शायद बेटा सही कह रहा है, अब हमसे खेती नहीं होती। अगर बेटे के भविष्य के लिए यह घर बेचना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, आखिर सब कुछ तो उसी का है। माता पिता का प्रेम एक बार फिर जीत गया और उनका स्वाभिमान हार गया। हरिवल्लभ ने गांव के महाजन को बुलाया और औने पौने दाम में अपनी जमीन और वो पुश्तैनी घर बेच दिया। गांव के लोग हरिवल्लभ को समझाते रहे कि हरिवल्लभ, यह गलती मत करो। बुढ़ापे में अपनी लाठी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों न हो। लेकिन हरिवल्लभ की आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बंधी थी। उसने किसी की नहीं सुनी। सारा पैसा लेकर वह आदित्य और काव्या के साथ शहर चला गया। शहर का वह नया फ्लैट वाकई बहुत सुंदर था। 10वीं मंजिल पर चमकदार टाइल्स, बड़े बड़े कमरे और हर तरह की सुख सुविधा। आदित्य ने एक छोटा सा कमरा अपने माता पिता को दिया। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक निकले, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, काव्या और आदित्य का असली रंग सामने आने लगा। शारदा को गांव की आदत थी। वह सुबह जल्दी उठ जाती और पूजा पाठ करती। घंटी की आवाज से काव्या की नींद खराब होती थी। एक दिन काव्या ने गुस्से में आकर शारदा से कहा कि मांझी, आपकी इस पूजा पाठ के चक्कर में मेरी नींद हराम हो जाती है। कृपया आप यह सब सुबह सुबह मत किया कीजिए, और अगर करना ही है तो बिना आवाज किए मन में कीजिए। शारदा सहम गई। जिस भगवान की कृपा से उसे यह परिवार मिला था, आज उसी भगवान का नाम लेने पर उसके बेटे के घर में पाबंदी लग रही थी। धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ने लगी। हरिवल्लभ को घर की बालकनी में बैठने से मना कर दिया गया, क्योंकि काव्या को लगता था कि जब उसके अमीर दोस्त आते हैं तो एक बूढ़े आदमी को पुराने कपड़ों में बैठा देख उनकी इज्जत कम हो जाती है। हरिवल्लभ को हिदायत दी गई कि जब भी घर में वो अपने कमरे से बाहर ना निकले। खाने पीने को लेकर भी किचकिच शुरू हो गई। काव्या अक्सर खाना बनाकर फ्रिज में रख देती और दोस्तों के साथ बाहर चली जाती। बूढ़े हरिवल्लभ और शारदा को ठंडा और बासी खाना खाना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता कि काव्या खाना बनाना ही भूल जाती या जानबूझकर नहीं बनाती और कहती कि आज हम बाहर खाकर आएंगे, आप लोग कुछ ब्रेड वगैरह खा लेना। जिनके हाथों के छाले बेटे का पेट भरने के लिए पड़े थे, आज वही माँ बाप उस बेटे के घर में दाने दाने को मोहताज होने लगे थे। हरिवल्लभ, जो कभी अपने घर का मालिक था, अब एक कैदी की तरह जीवन जी रहा था। उसका दम घुटता था उस बंद कमरे में। वो अपने बेटे से बात करने के लिए तरस जाता था। आदित्य सुबह ऑफिस जाता और रात को देर से आता। अगर कभी हरिवल्लभ उसके पास जाकर बैठने की कोशिश करता तो आदित्य झुझलाकर कहता कि पिताजी, मैं दिन भर काम करके थका हुआ आया हूं, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। आपके पास तो पूरा दिन खाली रहता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। यह शब्द हरिवल्लभ के दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आता और शारदा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता। शारदा भी उसे ढांढस बंधाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट चुकी थी। वो अक्सर सोचती कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने इतनी मन्नतें मांगी थी? क्या यही वो आदित्य है जो हमारे जीवन में उजाला लाने वाला था? फिर एक दिन वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर में काव्या के मायके वाले आने वाले थे। काव्या ने सुबह ही आदित्य से कह दिया था कि देखो, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता उनके सामने अपनी गरीबी का रोना रोएं या अपने पुराने जमाने की बातें करें। बेहतर होगा कि तुम उन्हें समझा दो। आदित्य अपने माता पिता के कमरे में गया। हरिवल्लभ और शारदा उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उन्हें लगा शायद बेटा कुछ देर उनके पास बैठेगा, लेकिन आदित्य ने जो कहा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। आदित्य ने जेब से कुछ पैसे निकाले और हरिवल्लभ के हाथ पर रखते हुए कहा कि पिताजी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। घर में जगह कम है और आप लोगों को भी यहां घुटन होती होगी, इसलिए आप और मां आज दिन भर के लिए पास वाले पार्क में या मंदिर में चले जाइए। शाम को जब मेहमान चले जाएंगे तब वापस आ जाना। और हां, यह कुछ पैसे हैं, बाहर ही कुछ खा लेना।
हरिवल्लभ अपने बेटे का चेहरा देखता रह गया। उसका अपना बनाया हुआ घर जो उसने बेच दिया इस फ्लैट के लिए, आज उसी फ्लैट में उसके लिए जगह नहीं थी। उसे अपने ही घर से अपने ही बेटे द्वारा कुछ घंटों के लिए बाहर निकाला जा रहा था। उसका बेटा उसे पिकनिक पर नहीं भेज रहा था, बल्कि अपनी शर्म छुपाने के लिए उन्हें घर से दूर कर रहा था। हरिवल्लभ की बूढ़ी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई और शारदा का हाथ पकड़कर कहा, चलो शारदा, लगता है आज इस घर के दरवाजे हमारे लिए छोटे पड़ गए हैं। वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग करना उन्हें आता नहीं था और आदित्य ने कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की थी। सीढ़ियां उतरते वक्त हरिवल्लभ के घुटनों में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा घाव उनके मन पर लगा था। शारदा की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती, लेकिन आंसू थे कि किसी नदी के प्रवाह की तरह बहे जा रहे थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी, आज उसी बेटे ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था। भले ही कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन यह अपमान किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। सोसाइटी के गेट पर तैनात चौकीदार ने उन्हें इस हालत में जाते देखा तो उसने भी नजरें फेर लीं। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि इस आलीशान इमारत के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। हरिवल्लभ और शारदा सड़क पर आ गए। दोपहर का समय था और आदित्य अपने पूरे उफान पर था। शहर की तपती हुई डामर की सड़क से आग निकल रही थी। शारदा, जो अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, धूप की वजह से चक्कर खाने लगी। हरिवल्लभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और पास ही एक पेड़ की छांव में चबूतरे पर बैठा दिया। दोनों पति पत्नी वहां चुपचाप बैठे रहे। उनके पास कहने के लिए अब शब्द नहीं बचे थे। कुछ देर बाद हरिवल्लभ की नजर सामने एक पार्क पर पड़ी। उसने सोचा कि यहां सड़क किनारे बैठने से तो अच्छा है कि पार्क में जाकर बैठा जाए। वे दोनों उठकर उस पार्क में चले गए और एक लोहे की बेंच पर बैठ गए। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके दादा दादी उन्हें झूला झूला रहे थे। ये दृश्य देखकर हरिवल्लभ के दिल में एक कसक उठी। उसे याद आया कि कैसे वो बचपन में आदित्य को अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया करता था। आदित्य की एक हंसी सुनने के लिए वो घोड़ा बन जाता था। समय बीतता गया। दोपहर ढलने लगी थी और अब पेट में भूख की आग भी जलने लगी थी। सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। आदित्य ने जो पैसे दिए थे वे हरिवल्लभ की मुट्ठी में अभी भी दबे हुए थे। उन नोटों को देखकर हरिवल्लभ को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई भीख के पैसे हों। लेकिन शारदा की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसे शुगर की बीमारी थी और खाली पेट रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। हरिवल्लभ ने भारी मन से उन पैसों की तरफ देखा और सामने ठेले पर बिक रहे कुछ फल खरीद लाया। दोनों ने जैसे तैसे वह फल खाए और पास के नल से पानी पिया। जिस पिता ने अपने बेटे को जीवन भर अपनी थाली का हिस्सा खिलाया, आज वह पिता उसी बेटे के दिए चंद रुपयों से अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर था। शाम होने लगी थी, लेकिन उन्हें घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं मेहमान अभी भी बैठे न हों। अगर वे समय से पहले पहुंच गए तो आदित्य और काव्या नाराज हो जाएंगे। इसलिए वे अंधेरा होने तक उसी पार्क में मच्छरों के बीच बैठे रहे। जब रात का अंधकार गहरा गया और सड़कों पर गाड़ियां कम हो गईं, तो हरिवल्लभ ने शारदा से कहा कि चलो, अब शायद वे लोग चले गए होंगे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए वापस उस इमारत तक पहुंचे। जब उन्होंने अपने फ्लैट की घंटी बजाई तो काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आदित्य ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान और खींच साफ दिखाई दे रही थी। उसने हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। घर के अंदर का नजारा अजीब था। ड्राइंग रूम में हर तरफ झूठी प्लेटें और गिलास बिखरे पड़े थे। काव्या सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी और टीवी देख रही थी। सास ससुर को अंदर आता देख उसने न तो उठने की जहमत उठाई और न ही पानी के लिए पूछा। हरिवल्लभ और शारदा चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी काव्या की तीखी आवाज गूंजी। उसने आदित्य से कहा कि आदित्य, इनसे कहो कि पहले अपने चप्पल जूते बाहर उतारें और पैर धोकर अंदर आएं। दिन भर बाहर कहां कहां घूमे होंगे, सारी गंदगी घर में लेकर आएंगे। हरिवल्लभ वहीं ठिठक गया।
ये वही घर था जिसे खरीदने के लिए उसने अपनी पुश्तैनिक जमीन बेची थी और आज उसे ही गंदगी का कारण बताया जा रहा था। खैर, उन्होंने चुपचाप बाथरूम में जाकर पैर धोए और अपने कमरे में चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद रात के खाने के लिए कोई बुलाएगा, लेकिन काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। भूख और थकान से शारदा की हालत खराब हो रही थी। हिम्मत करके हरिवल्लभ रसोई में गया। वहां सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था और स्लैब पर कुछ बचा हुआ खाना खुला पड़ा था। उसने देखा कि कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बची थी और 2-3 ठंडी रोटियां रखी थी। उसे समझ आ गया कि आज का नसीब यही है। वह वही प्लेट लेकर कमरे में आ गया। दोनों पति पत्नी ने वह ठंडा और बचा हुआ खाना आधा आधा बांटकर खाया। खाते वक्त दोनों की आंखों से आंसू टपक कर उस खाने में मिल रहे थे। शायद उस दिन उस निवाले का स्वाद दुनिया के सबसे कड़वे जहर जैसा था। उस रात के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। अब बात बात पर झगड़े होने लगे। काव्या को हर छोटी बात से दिक्कत होने लगी थी। अगर शारदा खांसती तो काव्या कहती कि जानबूझकर शोर मचा रही है। अगर हरिवल्लभ टीवी की आवाज सुनने की कोशिश करता तो काव्या रिमोट पटक देती। आदित्य अब पूरी तरह अपनी पत्नी के वश में था। वह अपने माता पिता की तरफ देखता भी नहीं था। वह बस यही सोचता था कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए। एक दिन हद ही हो गई। शारदा बाथरूम से निकल रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके कूल्हे की हड्डी में गहरी चोट आई। वह दर्द से करहाने लगी। हरिवल्लभ घबराकर दौड़ा और आदित्य को आवाज लगाई। आदित्य उस समय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मां की चीख सुनकर वह आया तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह गुस्सा था। उसने झुंझलाते हुए कहा कि आप लोग जरा सा भी ध्यान नहीं रख सकते। अब सुबह सुबह मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग थी। आदित्य ने एम्बुलेंस तो नहीं बुलाई, लेकिन अपनी कार में उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि हड्डी टूट गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें काफी खर्चा आएगा और उसके बाद कई महीनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा, जिसकी वजह से सेवा के लिए एक आदमी की हर वक्त जरूरत होगी। ये सुनते ही आदित्य और काव्या के होश उड़ गए। सेवा करना तो दूर, वे तो उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अस्पताल से घर आने के बाद उस रात आदित्य और काव्या के कमरे से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। हरिवल्लभ अपने कमरे में जाग रहा था और सारी बातें सुन रहा था। काव्या चीख चीख कर कह रही थी कि आदित्य अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारी मां अब बिस्तर पर पड़ गई है। उनकी गंदगी कौन साफ करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। या तो यह बूढ़े बुढ़िया इस घर में रहेंगे या फिर मैं। तुम आज ही फैसला कर लो। आदित्य उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काव्या ने साफ कह दिया था कि अगर कल तक तुमने इनका कोई इंतजाम नहीं किया तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। और हाँ, मैं तुमसे तलाक भी ले लूंगी। तलाक का नाम सुनते ही आदित्य डर गया। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। उसने उसी वक्त एक कठोर निर्णय ले लिया। एक ऐसा निर्णय जो किसी भी पुत्र को लेने से पहले 100 बार मर जाना चाहिए। अगली सुबह का आदित्य हरिवल्लभ और शारदा के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा लाने वाला था। आदित्य उनके कमरे में आया। उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। उसने हरिवल्लभ से कहा कि पिताजी, मां की हालत अब ऐसी नहीं है कि उनकी देखभाल घर पर हो सके। हम दोनों नौकरी करते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है और घर में नौकर भी नहीं टिकते। हरिवल्लभ ने सहमी हुई आवाज में पूछा कि तो फिर क्या करें बेटा? हम गांव वापस चले जाते हैं। वहां कोई ना कोई रिश्तेदार देख लेगा। आदित्य ने कहा कि पिताजी, गांव का घर तो बिक चुका है। वहां अब आपका कोई ठिकाना नहीं है और रिश्तेदारों के पास जाकर रहोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा अफसर होकर भी मां बाप को नहीं संभाल सका। हरिवल्लभ ने पूछा, तो फिर तेरा क्या विचार है? आदित्य ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा कि मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में बात की है। वहां डॉक्टर भी है और नर्स भी। मां का इलाज वहां अच्छे से हो जाएगा और आपको भी वहां हमउम्र लोग मिल जाएंगे। आप वहां खुश रहेंगे। मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। आज दोपहर को हम वहां चलेंगे। यह सुनते ही हरिवल्लभ के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वृद्धाश्रम व अनाथालय जहां उन लोगों को छोड़ा जाता है जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन उनका तो बेटा था, बहू थी, सब कुछ था। हरिवल्लभ ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा कि बेटा, हमें घर से मत निकाल, हम एक कोने में पड़े रहेंगे। तेरी मां का काम मैं खुद कर लूंगा, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हमें उस जेल में मत भेज। लेकिन आदित्य का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने कहा कि पिताजी, जिद मत कीजिए, ये फैसला हो चुका है। काव्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप यहां रहे तो मेरा घर टूट जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरा तलाक हो जाए? हरिवल्लभ चुप हो गया। एक पिता अपने बेटे का घर टूटते हुए कैसे देख सकता था? उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। उसने सोचा कि शायद यही हमारे कर्मों का फल है। दोपहर को आदित्य ने उनकी पोटली बंधवाई, वही 2-4 पुराने कपड़े जो वे गांव से लाए थे। हरिवल्लभ ने अपने उस कमरे को, उस घर की दीवारों को आखिरी बार देखा। यह वही घर था जो उसके खून पसीने की कमाई से उसकी जमीन बेचकर खरीदा गया था। लेकिन आज इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं था। वह एक मेहमान से भी बदतर हो चुका था। आदित्य ने उन्हें कार में बैठाया। पूरा रास्ता खामोशी में बीता। कार शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बनी एक इमारत के सामने रुकी। उस इमारत के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, करुणाधाम वृद्धाश्रम। गेट पर लोहे की सलाखें थीं, जो किसी जेल जैसा एहसास करा रही थी। आदित्य नीचे उतरा और उसने अंदर जाकर बात की। कुछ देर बाद 2 कर्मचारी बाहर आए और उन्होंने शारदा को व्हील चेयर पर बैठाया। हरिवल्लभ कार से उतरा। उसने कांपते हाथों से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। उसने आदित्य से पूछा कि बेटा, तू हमें यहां छोड़कर जा रहा है, क्या तू हमसे मिलने आएगा? आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा कि हाँ पिताजी, जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद आदित्य ने मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी कार में बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से चला गया। हरिवल्लभ और शारदा गेट पर खड़े होकर उस जाती हुई कार को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनके पीछे वृद्धाश्रम का भारी लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। वो आवाज ऐसी थी मानो उनके जीवन के अध्याय का अंत हो गया हो। आश्रम के अंदर का माहौल बहुत ही गमगीन था। वहां कई और भी बुजुर्ग थे जो अपनी अपनी किस्मत को कोस रहे थे। किसी की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, तो कोई कोने में बैठकर भगवान को याद कर रहा था। आश्रम के संचालक ने हरिवल्लभ को एक छोटा सा कमरा दिखाया जिसमें 2 चारपाइयां बिछी थीं। हरिवल्लभ ने शारदा को बिस्तर पर लिटाया। शारदा अब भी दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके शरीर के दर्द से ज्यादा उसे अपने दिल का दर्द सता रहा था। उसने हरिवल्लभ का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या वह सच में हमें छोड़कर चला गया? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? हरिवल्लभ के पास कोई जवाब नहीं था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर डूबते हुए आदित्य को देख रहा था। उसे लगा कि आज सिर्फ आसमान का आदित्य नहीं डूबा है, बल्कि उसके जीवन का आदित्य भी हमेशा के लिए डूब गया है। वह बेटा जिसे उसने अपनी छाती से लगाकर पाला, जिसके लिए उसने अपना पेट काटा, आज वही बेटा उन्हें पराइयों के रहमो करम पर छोड़ गया था। उस रात हरिवल्लभ को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि आखिर उनसे कहां चूक हो गई। क्या ज्यादा लाड़ प्यार देना गुनाह था? क्या अपनी जरूरतों को मारकर बेटे की इच्छाएं पूरी करना पाप था? तभी उसे अपने गांव के मंदिर के पुजारी की बात याद आई। पुजारी जी ने एक बार कहा था कि हरिवल्लभ जो फल पकने से पहले तोड़ लिया जाता है, वह अक्सर खट्टा ही निकलता है। शायद उसने भी अपने बेटे को संस्कारों की धूप लगने से पहले ही शहर की चकाचौंध में भेजकर गलती कर दी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आदित्य एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया। शुरुआत में हरिवल्लभ रोज गेट पर जाकर बैठता था, इस उम्मीद में कि शायद उसकी कार दिखाई दे जाए, लेकिन हर शाम उसे निराश होकर लौटना पड़ता था। आश्रम के बाकी लोग उसे समझाते कि बाबा अब कोई नहीं आएगा। जिनके बच्चे एक बार यहां छूट जाते हैं वे फिर मुड़कर नहीं देखते। वे तो जीते जी हमारा श्राद्ध कर चुके होते हैं। इधर शारदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। आश्रम के पास इतने संसाधन नहीं थे कि महंगी दवाइयां ला सके। हरिवल्लभ के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे भी खत्म हो चुके थे। वह लाचार होकर अपनी पत्नी को तिल तिल मरते हुए देख रहा था। एक दिन शारदा ने हरिवल्लभ को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा कि सुनिए, मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है।
मेरी एक आखिरी इच्छा है। हरिवल्लभ ने रोते हुए पूछा कि बोल शारदा, क्या इच्छा है तेरी? शारदा ने कहा कि मेरी मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार आप ही करना। उस बेटे को खबर मत देना जिसने जीते जी हमें मार दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी आत्मा को उस कपूत के हाथ से अग्नि मिले। इतना कहकर शारदा ने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हरिवल्लभ सन्न रह गया। उसकी जीवन संगिनी, जो हर सुख दुख में उसकी परछाई बनकर साथ रही, आज उसे इस नरक में अकेला छोड़कर चली गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। आश्रम के लोग जमा हो गए। सबने आदित्य को खबर करने की बात कही, लेकिन हरिवल्लभ ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह बेटा उसके शरीर को हाथ न लगे। हरिवल्लभ ने आश्रम के लोगों की मदद से वहीं पास के श्मशान में शारदा का अंतिम संस्कार किया। जब वह चिता को अग्नि दे रहा था तो उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। जिस बेटे को यह करना चाहिए था वह अपनी ऐश ओ आराम की जिंदगी में मस्त था। चिता की लपटों को देखते हुए हरिवल्लभ के मन से एक आह निकली, एक ऐसी आह जो ब्रह्मांड को भी हिला दे। वह कोई साधारण आह नहीं थी, बल्कि एक दुखी पिता के दिल से निकला हुआ वह श्राप था जो अब आदित्य के जीवन को भस्म करने वाला था। यहीं से शुरू होता है कर्मों का वह खेल जिसे टालना किसी के बस की बात नहीं। आदित्य को लग रहा था कि उसने अपनी मुसीबत को घर से बाहर निकाल दिया है और अब वह चैन से जिएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने अपने माता पिता को नहीं, बल्कि अपने घर की बरकत और सुरक्षा कवच को घर से निकाल दिया है। अब उसके जीवन में वे 3 श्राप प्रवेश करने वाले थे जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में किया गया है। हरिवल्लभ अब आश्रम में बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आंखों की रोशनी भी अब कम होने लगी थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा अब जाग चुकी थी। वह रोज भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठता और बस शून्य में ताकता रहता। उसके मन में अब अपने बेटे के लिए मोह नहीं बल्कि दया थी, क्योंकि वह जानता था कि प्रकृति का न्याय बहुत निर्दयी होता है। उसने देखा था कि कैसे गांव में बबूल बोने वाले को कभी आम नहीं मिलते। उधर शहर में आदित्य और काव्या की जिंदगी में धीरे धीरे ग्रहण लगना शुरू हो गया था। शारदा की मौत के कुछ ही दिनों बाद आदित्य की कंपनी में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। आदित्य, जो फाइलों पर बिना देखे दस्तखत कर देता था और अपने काम में लापरवाही बरतने लगा था, इस घोटाले में बुरी तरह फंस गया। पुलिस केस हो गया और उसकी वह आलीशान नौकरी जिस पर उसे इतना घमंड था, एक झटके में चली गई। यह तो बस शुरुआत थी। पहला श्राप अब अपना असर दिखाने लगा था। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जिसने इन जीवित देवताओं का अपमान किया उसके जीवन से सुख और समृद्धि पानी की तरह बह जाती है। आदित्य अभी अपनी नौकरी जाने के गम से उबर भी नहीं पाया था कि उसके घर में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। उसका अपना बेटा, जो अब 5 साल का हो चुका था, अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। काव्या, जो कल तक अपने सास ससुर को बोझ समझती थी, अब अपने ही बेटे को लेकर दर दर भटक रही थी। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। बैंक की किस्तें टूट गई। जिस फ्लैट के लिए आदित्य ने अपने पिता का घर बिकवाया था, अब बैंक वाले उस फ्लैट को नीलाम करने की नोटिस भेजने लगे थे। घर में रोज क्लेश होने लगा। काव्या आदित्य को कोसती कि तुमने कुछ नहीं बचाया, और आदित्य काव्या को जिम्मेदार ठहराता कि तुम्हारे कहने पर मैंने मां बाप को निकाला। शायद यह उन्हीं की बद्दुआ है, लेकिन असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। हरिवल्लभ की आह और शारदा के आंसुओं ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो आदित्य की पूरी दुनिया को तिनके की तरह उड़ा ले जाने वाला था। मित्रों, अब ध्यान से सुनिएगा कि वे 3 श्राप कौन से हैं जो अब एक एक करके आदित्य के सामने आने वाले थे और उसे उसकी औकात याद दिलाने वाले थे। मित्रों, सबसे पहला श्राप जो आदित्य के जीवन में फलीभूत हुआ वह था दरिद्रता, यानी भीषण गरीबी का आगमन। शास्त्रों में कहा गया है कि पिता धर्म है और माता पृथ्वी है। जब किसी घर से धर्म और पृथ्वी दोनों रूठ जाते हैं तो वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं टिकती। आदित्य की नौकरी जाने के बाद मानो उसके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस कंपनी के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, जिस काम के लिए उसने अपनी बीमार मां को नजरअंदाज किया था,
उसी कंपनी ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। घर में जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं बचा था, क्योंकि आदित्य और काव्या ने अपनी शानो शौकत दिखाने में महंगे कपड़े और गाड़ियों में सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया था। बैंक की किस्तें न चुका पाने के कारण एक दिन बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ उनके फ्लैट पर आ पहुंचे। यह वही फ्लैट था जिसके लिए आदित्य ने अपने पिता की पुश्तैनी जमीन बेची थी। अधिकारियों ने बिना किसी दया के घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। काव्या चीखती रही, आदित्य गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे और कठोर होते हैं। जिस समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए आदित्य ने अपने माँ बाप को घर से निकाला था, आज उसी समाज के सामने उसका तमाशा बन रहा था। पड़ोसी, जिन्हें आदित्य कभी हय की दृष्टि से देखता था, आज अपनी बालकनी से झांक रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। किसी की आंखों में हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सब यही कह रहे थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शाम तक आदित्य और काव्या सड़क पर आ गए। उनका महंगा फर्नीचर, काव्या की साड़ियां, आदित्य के सूट, सब कुछ धूल में मिल गया था। उनके पास अब शहर की एक गंदी और तंग बस्ती में किराए का एक छोटा सा कमरा लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह कमरा इतना छोटा था कि इसमें पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी। छत से पानी टपकता था और दीवारों पर सीलन थी। यह जगह उस नौकरों वाले क्वार्टर से भी बदतर थी, जिसमें कभी उन्होंने हरिवल्लभ को रहने के लिए मजबूर किया था। नियति का चक्र देखिए। जो बेटा अपने माँ बाप को खुली हवा में सांस लेने नहीं देना चाहता था, आज वह खुद बदबूदार नालियों के बीच सांस लेने को मजबूर था। यहां से शुरू हुआ दूसरा श्राप, जिसे कहते हैं कलह और अपमान। जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्रेम खिड़की से बाहर कूद जाता है। आदित्य और काव्या के बीच अब हर वक्त झगड़े होने लगे। काव्या, जो कल तक आदित्य की हां में हां मिलाती थी, अब उसे हर बात पर ताने देती थी। वह कहती कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम एक नंबर के नकारा हो। तुमने न तो अपने बाप की इज्जत की और न ही अपनी पत्नी और बच्चे को संभाल पाए। आदित्य जब जवाब देता तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। उस छोटे से कमरे में रोज बर्तनों के टूटने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। उनका 5 साल का बेटा, जिसका नाम आरव था, कोने में सहम कर बैठा रहता। वह इन झगड़ों को देख देख कर मानसिक रूप से बीमार होने लगा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि आरव अब अपने माता पिता के व्यवहार को सीखने लगा था। एक दिन जब आदित्य ने आरव से पानी मांगा तो आरव ने उसे उसी अंदाज में झिड़क दिया जैसे आदित्य कभी हरिवल्लभ को झिड़कता था। आरव ने कहा कि खुद ले लो, देखते नहीं, मैं खेल रहा हूं। आदित्य सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपना ही अतीत खड़ा दिखाई दिया। उसे याद आया कि कैसे एक बार हरिवल्लभ ने उससे पानी मांगा था और उसने भी यही जवाब दिया था। उसे महसूस होने लगा कि उसका बेटा उसी के नक्शेकदम पर चल रहा है और यह उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं था। इधर पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई थी कि खाने के लाले पड़ गए। आदित्य ने अपने उन दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की जिनके साथ वह कभी हजारों रुपए की पार्टियां करता था। लेकिन मित्रों, मतलब कि दुनिया का यही सच है। जब जेब में पैसा होता है तो सब पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब जेब खाली होती है तो वही लोग पहचानना भी बंद कर देते हैं। आदित्य ने जिसे भी फोन किया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने फोन नहीं उठाया तो किसी ने साफ कह दिया कि हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। आदित्य को समझ आ गया कि वह जिन लोगों को अपना मानता था वे सब केवल उसके पैसों के सगे थे। अब आदित्य को वह तीसरा श्राप भोगना था जो सबसे ज्यादा कष्टदायक था, और वह था आत्मग्लानि और मानसिक संताप। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे अपनी मां शारदा का चेहरा दिखाई देता। उसे याद आता कि कैसे उसकी मां ने आखिरी बार उसे देखा था। उसे याद आता कि कैसे उसने अपने पिता को उस वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ा था। वह पसीने से लथपथ होकर उठ बैठता। उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। उसे बेचैनी होने लगती, घबराहट होती और वह पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगता। उधर काव्या की तबीयत भी खराब रहने लगी। तनाव और गरीबी ने उसकी सुंदरता छीन ली थी। वह अब हर समय बीमार रहती थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन आरव को बहुत तेज बुखार चढ़ा। उसका शरीर तप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए तुरंत कुछ महंगे इंजेक्शन लाने होंगे, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आदित्य की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी।
वह पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ा, लोगों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन इस कठोर शहर में किसी ने उसकी मदद नहीं की। हारकर आदित्य घर लौटा और सिर पकड़कर बैठ गया। काव्या उसके पास आई और रोते हुए बोली कि आदित्य, कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे लाओ, मेरा बेटा मर जाएगा। काव्या ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आदित्य, शायद हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है। हमने तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत बुरा किया, शायद उनकी बद्दुआ हमें लग गई है। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि हाँ काव्या, तुम सही कह रही हो, मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत में आग लगाई है। मेरे पिता ने मुझे राजा की तरह पाला था और मैंने उन्हें भिखारी बना दिया। तभी आदित्य के दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि जब वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था तो उसने देखा था कि आश्रम के संचालक बहुत ही नेक इंसान थे, शायद वे उसकी मदद कर दें। या फिर आदित्य के मन में एक स्वार्थी विचार भी आया। उसने सोचा कि पिताजी ने सारी जमीन बेच दी थी, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए छुपा कर रखा हो, या शायद मां के पास कोई गहना बचा हो जो उन्होंने आश्रम में रख दिया हो। इंसान की फितरत देखिए, मुसीबत में भी उसका लालच नहीं जाता। आदित्य ने सोचा कि मुझे पिताजी के पास जाना चाहिए, अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगली सुबह आदित्य ने अपने कुछ पुराने कपड़े बेचे और उनसे जो थोड़े बहुत पैसे उससे बस का टिकट लेकर उस वृद्धाश्रम की ओर चल दिया। बस का सफर लंबा था, लेकिन आदित्य का मन उससे भी ज्यादा तेज गति से भाग रहा था। वह सोच रहा था कि पिताजी से क्या कहेगा, क्या वो उनसे माफी मांगेगा या फिर सीधा पैसों की बात करेगा। उसे विश्वास था कि उसके पिताजी उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आखिर वह उनका इकलौता बेटा है। पिता का दिल तो मोम जैसा होता है, वह पिघल ही जाएगा। दोपहर होते होते आदित्य उस आश्रम के गेट पर पहुंचा। वहीं लोहे का भारी गेट, वहीं सन्नाटा। लेकिन आज आदित्य को वह गेट किसी मंदिर के द्वार जैसा लग रहा था। उसने कांपते हाथों से गेट खोला और अंदर गया। आश्रम के आंगन में कुछ बुजुर्ग बैठे धूप सेंक रहे थे। आदित्य की नजरें अपने पिता हरिवल्लभ को ढूंढने लगी, लेकिन हरिवल्लभ कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसकी मुलाकात आश्रम के संचालक से हुई। संचालक ने आदित्य को पहचान लिया। उनकी आंखों में आदित्य के लिए कोई सम्मान नहीं था, बल्कि एक तिरस्कार का भाव था। उन्होंने रूखे स्वर में पूछा कि अब यहां क्या लेने आए हो? क्या कोई और चीज बाकी रह गई है जिसे छीनने आए हो? आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं साहब, मैं तो अपने पिताजी से मिलने आया हूं। मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे पिताजी से मिलना है। कृपया मुझे बता दीजिए कि वे कहां हैं। संचालक ने एक गहरी सांस ली और आदित्य को घूरते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता की याद तब आई जब तुम खुद मुसीबत में हो। जब वे यहां अकेले तड़प रहे थे तब तुम्हारे पास समय नहीं था। खैर, आओ मेरे साथ। संचालक आदित्य को लेकर आश्रम के पीछे वाले हिस्से में गए। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। संचालक ने उस चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह रहे तुम्हारे पिताजी। आदित्य ने देखा कि वहां कोई बैठा नहीं था। वह हैरान होकर आगे बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन पर एक छोटी सी समाधि बनी हुई थी और उस पर हरिवल्लभ का नाम लिखा था। साथ में शारदा का भी नाम लिखा था। आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जम गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। संचालक ने पीछे से कहा कि तुम्हारी मां तो बहुत पहले ही चली गई थी और तुम्हारे पिताजी, वे पिछले हफ्ते ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे आखिरी समय तक तुम्हारा इंतजार करते रहे। रोज गेट पर जाकर बैठते थे कि शायद मेरा आदित्य आएगा, लेकिन तुम नहीं आए। आदित्य धम से उस समाधि के पास गिर पड़ा। उसके अंदर का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं, मैं हत्यारा हूं। उसकी चीखें आश्रम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। वे दोनों जा चुके थे, बहुत दूर, जहां से कोई वापस नहीं आता। रोते रोते आदित्य की नजर समाधि के पास रखे एक छोटे से लोहे के संदूक पर पड़ी। संचालक ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह संदूक मुझे दिया था और कहा था कि जब मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा जरूर, चाहे मेरी मौत के बाद ही आए।
आदित्य ने कांपते हाथों से वह संदूक उठाया। उसे लगा कि शायद इसमें कोई खजाना होगा, कोई जमा पूंजी होगी जो उसके बेटे की जान बचा सके। उसने जल्दी से वह संदूक खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर आदित्य की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। संदूक में कोई नोटों की गड्डी या सोने के गहने नहीं थे। उसमें एक पुराना चश्मा था जो हरिवल्लभ पहनते थे, एक टूटी हुई घड़ी थी जो आदित्य ने अपनी पहली कमाई से उन्हें उपहार में दी थी, और एक पत्र था, एक कागज का टुकड़ा जिस पर कांपते हुए अक्षरों में कुछ लिखा था। आदित्य ने वह पत्र उठाया। आंसुओं की वजह से अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आदित्य, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। औलाद चाहे कितनी भी नालायक हो, माँ बाप उसे कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। मुझे पता है कि तुम शायद किसी मुसीबत में पड़कर ही यहां आए होंगे, क्योंकि सुख में तो इंसान अक्सर अपनों को भूल जाता है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब न तो जमीन है, न घर है और न ही पैसा। वह सब तो तुम पहले ही ले चुके हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो शायद तुम्हारे बहुत काम आएगी। वह है मेरा अनुभव और मेरा आशीर्वाद। जिस दिन तुम हमें इस आश्रम में छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में और दूसरों की सेवा में लगाऊंगा। मैंने यहां रहकर यह सीखा कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि शांति और परिवार है। बेटा, मुझे पता चला था कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। आश्रम की एक कर्मचारी ने अखबार में खबर पढ़ी थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन हां, मैंने अपनी जवानी में जो थोड़ी बहुत बचत की थी, वह मैंने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे नाम पर डाकखाने में एक खाते में जमा कर दी थी। मैं उसे बिल्कुल भूल गया था। कुछ दिन पहले मुझे उसके कागज मिले। वह रकम अब ब्याज लगकर काफी हो गई होगी। उसके कागज इसी संदूक में सबसे नीचे रखे हैं। उसे ले लेना और अपने परिवार को संभालना। और हां, एक बात याद रखना, पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन परिवार दोबारा नहीं मिलता। अपने बेटे को वो शिक्षा मत देना जो तुमने अपने आचरण से दी है। उसे प्यार देना, संस्कार देना। तेरा अभागा पिता, हरिवल्लभ। पत्र पढ़कर आदित्य की रूह काम उठी। जिस पिता को उसने घर से निकाला, जिसे उसने जीते जी मार दिया, वो पिता मरने के बाद भी उसकी चिंता कर रहा था। वो पिता मरने के बाद भी उसके लिए पैसे छोड़कर गया था। आदित्य को अपने वजूद से घिन आने लगी। वो जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। उसका माथा लहूलुहान हो गया, लेकिन उसके दिल का दर्द उस शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा था। संचालक ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस पश्चाताप की आग में जलकर राख हो जाओ, या फिर अपने पिता की आखिरी सीख मानकर अपने जीवन को सुधार लो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका। आदित्य ने आंसू पोंछे और उस संदूक के नीचे से वो कागज निकाला। वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट, मियादी जमा की रसीद थी। रकम इतनी थी कि उससे आदित्य अपनी सारी उधारी चुका सकता था और कोई छोटा मोटा काम, धंधा शुरू कर सकता था। उसके पिता ने, जो खुद दाने दाने को मोहताज रहे, अपने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच बना रखा था। आदित्य वहां से उठा। उसने अपने माता पिता की समाधि की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसने कसम खाई कि वो अब वैसा आदित्य नहीं रहेगा। वो वापस शहर जाएगा, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। लेकिन मित्रों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। श्राप का असर कम हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। आदित्य को पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या वह उस तीसरे श्राप से मुक्ति पा सकेगा जो उसकी अंतरात्मा पर बोझ बनकर बैठा है? क्या उसका बेटा आरव, जिसने अपने पिता का अपमान करना सीख लिया है, सुधर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आदित्य अपने जीवन में वो सुख शांति वापस ला पाएगा जो उसने अपने हाथों से नष्ट कर दी थी? आदित्य वापस शहर लौटा। उसने सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाया। हरिवल्लभ के पैसों से आरव की जान बच गई। काव्या को जब पता चला कि यह पैसा उसके ससुर ने दिया है, तो वो भी फूट फूट कर रोई। उसे अपनी नीचता पर बहुत पछतावा हुआ।
दोनों पति पत्नी ने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि वे अब कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करेंगे। आदित्य ने उस गंदी बस्ती को छोड़ दिया और एक साधारण से घर में रहने लगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लगा। वो अब अमीर नहीं था, उसके पास अब गाड़ी और नौकर नहीं थे, लेकिन उसके पास अब एक समझ थी। वो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता और उनसे माफी मांगता। लेकिन प्रकृति का नियम है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आरव, जिसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला था। वो अब भी जिद्दी और बदतमीज था। आदित्य जब उसे समझाता तो आरव पलटकर जवाब देता। आदित्य को हर पल यह डर सताता रहता कि क्या मेरा बुढ़ापा भी मेरे पिता जैसा होगा? क्या आरव भी मेरे साथ वही करेगा जो मैंने हरिवल्लभ के साथ किया? यह डर ही वह असली श्राप था जो अब आदित्य को ताम्र भोगना था। उसे हर दिन हर पल इस आशंका में जीना था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। और मित्रों, अक्सर देखा गया है कि इतिहास खुद को दोहराता ही है। तो यह थी वह कथा जो हमें यह बताती है कि माता पिता का दिल दुखाना ईश्वर का दिल दुखाने के बराबर है। लेकिन अब समय है उस रहस्य को जानने का, उस परम सत्य को समझने का जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। आखिर क्यों माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग बताया गया है? और वह कौन सा गुप्त उपाय है जिससे हम इस भारी पाप से, इस पितरी दोष से मुक्ति पा सकते हैं? मित्रों, समय बड़ा बलवान होता है। यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हरिवल्लभ और शारदा की मृत्यु को कई साल बीत चुके थे। आदित्य ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई उस जमा पूंजी से अपना जीवन फिर से पटरी पर लाने की बहुत कोशिश की। उसने शहर के एक छोटे से बाजार में कपड़े की दुकान खोली थी। दिन रात की मेहनत और पिता के आशीर्वाद के कारण उसकी दुकान चलने निकली थी। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। वे लोग उस गंदी बस्ती से निकलकर एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगे थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। आदित्य और काव्या ने कसम खाई थी कि वे अपने बेटे आरव को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो वैसी गलती न करे जो उन्होंने की थी। लेकिन कहते हैं ना कि नियम का पेड़ लगाने पर आम नहीं उगते। जो बीज आदित्य ने अपने कर्मों से बोया था, अब वो वृक्ष बनकर उसके सामने खड़ा होने वाला था। आरव अब 21 वर्ष का हो चुका था। वो दिखने में तो अपने पिता आदित्य जैसा ही था, लेकिन स्वभाव में वो आदित्य से भी 2 कदम आगे था। बचपन से ही उसने अपने घर में कलह, झगड़े और स्वार्थ का माहौल देखा था। भले ही बाद में आदित्य सुधर गया था, लेकिन आरव के कोमल मन पर उन शुरुआती वर्षों की गहरी छाप पड़ चुकी थी। आरव को मेहनत करने की आदत नहीं थी। उसे लगता था कि पिता की दुकान है, पैसा है, तो उसे कुछ करने की क्या जरूरत है। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता, महंगे कपड़े पहनता और पिता के गले से पैसे चुराता। जब आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता तो आरव उसे ऐसी नजरों से देखता मानो वो उसका पिता नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। एक दिन की बात है, आदित्य दुकान पर हिसाब किताब कर रहा था। आरव वहां आया और उसने आदित्य के सामने हाथ फैलाकर कहा कि पिताजी, मुझे एक नई मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास गाड़ी है, मुझे पैदल चलने में शर्म आती है। आदित्य ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि बेटा, अभी तो मैंने दुकान में नया माल भरने के लिए पैसा लगाया है, अभी हाथ तंग है, और वैसे भी तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने, लिखने और काम सीखने की है। इन सब चीजों के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दुकान में रखे कपड़ों के थान को जोर से नीचे पटक दिया और चिल्लाकर बोला कि आप हमेशा पैसों का रोना रोते रहते हैं, जब देखो तब कंजूसी। अगर पैसे नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया? आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उसने संयम रखते हुए कहा कि आरव, जुबान संभाल कर बात कर, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे भले के लिए ही कह रहा हूं। पैसा कमाना आसान नहीं होता, खून पसीना एक करना पड़ता है। आरव ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि रहने दीजिए पिताजी, मुझे सब पता है। पड़ोस की चाची बता रही थी कि आपने अपने पिताजी के साथ क्या किया था। आपने तो उनकी पूरी जमीन जायदाद बेचकर ऐश की थी, और जब वे बूढ़े हो गए तो उन्हें घर से निकाल दिया। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, जैसा आपने किया वैसा मैं कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा मानो साक्षात यमराज उसके सामने खड़े होकर उसका हिसाब मांग रहे हों। जिस अतीत को वह दफनाना चाहता था
वह आज उसके बेटे की जुबान बनकर बोल रहा था। आदित्य की आंखों के सामने अपने पिता हरिवल्लभ का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने भी एक दिन अपने पिता से कहा था कि आप पुरानी बातें करते हैं। आज वही शब्द, वही अपमान उसे ब्याज सहित वापस मिल रहा था। आदित्य उस दिन दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया। वो पूरी रात सो नहीं सका। काव्या ने पूछा भी, लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं बताया। वो बस दीवार पर लगी अपने माता पिता की तस्वीर को देखता रहा और मन ही मन उनसे माफी मांगता रहा। लेकिन माफी मांगने से कर्मों के फल नहीं मिटते। तीर कमान से निकल चुका था। समय का पहिया और आगे बढ़ा। आरव ने जिद करके शादी कर ली। लड़की का नाम था निशा। निशा एक बहुत ही आधुनिक और तेज तर्रार लड़की थी। उसे घर के काम करना या बड़ों की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद ही घर का माहौल फिर से वैसा ही हो गया जैसा सालों पहले हरिवल्लभ के समय हुआ था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार किरदार बदल गए थे। अब आदित्य और काव्या हरिवल्लभ और शारदा की जगह थे और आरव और निशा आदित्य और काव्या की जगह। एक सुबह निशा ने आरव से कहा कि आरव, तुम्हारा यह घर बहुत छोटा है और पुराने ढंग का है। मेरे पिताजी ने शहर के पोश इलाके में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर हम तुम्हारी यह दुकान और यह मकान बेच दें तो वहां एक बड़ा पेंट हाउस ले सकते हैं। वहां मेरी सहेलियां रहती हैं, मेरा भी मन लगता रहेगा। आरव को यह विचार बहुत पसंद आया। वो उसी शाम आदित्य के पास गया। आदित्य उस समय पूजा कर रहा था। आरव ने बिना किसी भूमिका के कहा कि पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं और निशा चाहते हैं कि हम इस मकान को छोड़कर किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएं और उसके लिए हमें इस दुकान को बेचना पड़ेगा। आदित्य के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। ये दुकान ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। ये दुकान उसके पिता के दिए हुए आखिरी पैसों से खड़ी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, ये दुकान हमारी आजीविका है। अगर इसे बेच देंगे तो खाएंगे क्या? और ये घर भले ही किराए का है, लेकिन अब हम बूढ़े हो रहे हैं। इस उम्र में हम कहां भटकेंगे? आरव ने बहुत ही रूखेपन से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ ही रहेंगे। और रही बात खाने की, तो मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा, उसमें बहुत मुनाफा होगा। आप बस दुकान बेचने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आदित्य ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जीते जी अपनी दुकान नहीं बेचूंगा, ये मेरे पिता की निशानी है। आरव को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। निशा ने भी ताने मारने शुरू कर दिए कि बूढ़ा सठिया गया है, खुद तो कुछ कर नहीं पाया, अब बेटे की तरक्की भी नहीं देख सकता। दिन रात के क्लेश से तंग आकर आदित्य और काव्या ने हथियार डाल दिए। वे अपने ही घर में बेगारे हो गए। आरव ने जबरदस्ती दुकान बिकवा दी, सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया और जैसा कि तय था वे लोग नए और बड़े घर में चले गए। लेकिन उस नए घर में आदित्य और काव्या के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें घर के सबसे पीछे वाला एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया जिसमें खिड़की तक नहीं थी। काव्या, जो अब गठिया के दर्द से परेशान रहती थी, उसे नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। आदित्य, जिसकी आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी, अंधेरे कमरे में टटोल टटोल कर चलता था। खाने पीने की वही कहानी शुरू हो गई जो कभी आदित्य ने अपने माता पिता के साथ की थी। निशा सुबह का खाना दोपहर को देती और रात का खाना अक्सर देना ही भूल जाती। जब आदित्य पानी मांगता तो निशा कहती कि अभी तो दिया था, बार बार परेशान मत करो। नौकरानी भी उन्हें हैदृष्टि से देखती थी। एक दिन काव्या बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आदित्य ने आरव को आवाज लगाई। आरव अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसने झुझलाकर कहा कि पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मेहमान बैठे हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। आदित्य दौड़कर निशा के पास गया और गिड़गिड़ाया कि बेटी, मां की तबीयत बहुत खराब है, कोई वैद्य बुला दो। निशा ने अपनी नेल पॉलिश लगाते हुए बिना देखे कहा कि अरे कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रही होंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, बुढ़ापे में यह सब लगा रहता है। उस रात काव्या तड़पती रही। आदित्य उसके सिर पर गीली पट्टी रखता रहा और रोता रहा। उसे अपनी मां शारदा की याद आ रही थी। शारदा भी ऐसे ही तड़पी थी और आदित्य ने उसकी परवाह नहीं की थी। आज वही दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा था।
फर्क सिर्फ इतना था कि आज तड़पने वाली उसकी पत्नी थी और लाचार वह खुद था। सुबह होते होते काव्या शांत हो गई। बुखार तो उतर गया, लेकिन वह इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। अब उसकी सेवा की जिम्मेदारी आदित्य पर आ गई। आदित्य, जो खुद 70 वर्ष का हो चुका था, कांपते हाथों से अपनी पत्नी को पानी पिलाता, उसके कपड़े बदलता और उसे सहारा देकर बाथरूम ले जाता। आरव और निशा को इससे घृणा होने लगी। उन्हें लगता था कि घर में बीमारी और गंदगी फैल रही है। एक दिन खाने की मेज पर आरव ने कहा कि पिताजी, अब बहुत हो गया। मां की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। घर में बदबू आती है। मेरे दोस्त घर आने से कतराते हैं। आदित्य ने नीची नजरों से पूछा कि तो बेटा, मैं क्या करूं? आरव ने कहा कि मैंने शहर के बाहर एक आश्रम के बारे में पता किया है। वह बहुत सस्ता और अच्छा है। आप दोनों वहां चले जाइए। वहां आपकी देखभाल भी हो जाएगी और हम भी चैन से जी सकेंगे। आश्रम शब्द सुनते ही आदित्य के शरीर में बिजली दौड़ गई। यह वही शब्द था, वही वाक्य था और वही परिस्थिति थी। 30 साल पहले उसने यही शब्द अपने पिता से कहे थे। आज उसका बेटा वही शब्द उससे कह रहा था। समय का चक्र पूरा हो चुका था। कर्म का बूमरैंग लौटकर वहीं आ गया था जहां से इसे फेंका गया था। आदित्य ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसे लगा कि शायद यही न्याय है। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अगले दिन आरव ने एक टैक्सी बुलाई। वह खुद उन्हें छोड़ने भी नहीं गया। उसने ड्राइवर को पता समझाया और पैसे देकर चलता कर दिया। आदित्य और काव्या ने उस आलीशान घर को छोड़ दिया। उनके पास वही 2 पोटली थी जो वे उस समय लाए थे जब हरिवल्लभ ने घर बेचा था। टैक्सी शहर से दूर एक वीरान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे हर पेड़, हर मोड़ पर अपने पिता का चेहरा नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि हवाएं भी उसके कान में फुसफुसा रही हैं। देख आदित्य, तूने जो दिया वही तुझे मिला। वे जिस आश्रम में पहुंचे वह हरिवल्लभ वाले आश्रम से भी ज्यादा बदतर था। वहां की दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था, फर्श टूटा हुआ था और चारों तरफ गंदगी थी। वहां के कर्मचारी बहुत ही कठोर और निर्दयी थे। आदित्य और काव्या को एक कोने में 2 गद्दे डाल दिए गए। काव्या, जो अब तक खामोश थी, वहां का माहौल देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा कि आदित्य, हमने ऐसा क्या पाप किया था कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है? हमने तो आरव को इतने लाड प्यार से पाला था। आदित्य ने काव्या के सिर पर हाथ फेरा और एक बहुत ही कड़वा सच बोला। उसने कहा कि काव्या, हमने आरव को लाड प्यार तो दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात, हमने उसे उदाहरण नहीं दिया। बच्चे वह नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चे वह सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। आरव ने हमें अपने माता पिता का अपमान करते देखा था, इसलिए आज वह हमारा अपमान कर रहा है। यह उसका दोष नहीं, हमारा ही दोष है। यह हमारे ही कर्मों की फसल है जिसे आज हम काट रहे हैं। आश्रम में दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया था। खाना इतना घटिया मिलता था कि जानवर भी न खाएं। मच्छर और खटमल रात भर सोने नहीं देते थे। काव्या की तबीयत बिगड़ती चली गई। दवाइयों के अभाव में एक दिन काव्या ने भी आदित्य की बाहों में दम तोड़ दिया। अब आदित्य इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। न माता पिता, न पत्नी, न बेटा, न घर। उसके पास केवल यादें थीं और पछतावा था। वह दिन भर आश्रम के आंगन में बैठा रहता और शून्य में ताकता रहता। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती रहती थी। वह सोचता था कि क्या इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? क्या वह इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा और मरने के बाद भी उसे नरक मिलेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वह अपने पूर्वजों से माफी मांग सके और अपनी अगली पीढ़ियों को इस श्राप से बचा सके? एक दिन आश्रम में एक महात्मा पधारे। वे कोई साधारण साधु नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वे आश्रम के लोगों को प्रवचन देने आए थे। आदित्य सबसे पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, लेकिन पश्चाताप के आंसू और सच्चा प्रायश्चित बड़े से बड़े पाप को भी धो सकता है। अगर कोई संतान अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, तो भी हमारे शास्त्रों में एक ऐसा मार्ग बताया गया है जिससे वह अपने पितरों को प्रसन्न कर सकती है और अपने पापों का भार कम कर सकती है।
यह सुनते ही आदित्य की बुझती हुई आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वह दौड़कर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपने जीवन की पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने माता पिता को घर से निकाला, कैसे उनकी मृत्यु हुई और कैसे आज उसका अपना बेटा उसके साथ वही कर रहा है। आदित्य ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता की आत्मा को शांति मिले और मेरे बेटे आरव पर इस पाप का साया न पड़े। मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा कि वत्स, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारे माता पिता का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी तुमसे जुड़ी हुई है। वे अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम अपनी भूल सुधारोगे। हमारे शास्त्रों में पाप काटने के 3 अचूक उपाय बताए गए हैं। अगर तुम इन तीनों का पालन सच्चे दिल से करोगे तो न केवल तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे सिर से भी इस भारी बोझ का अंत होगा। महात्मा जी ने पहला उपाय बताते हुए कहा, पहला उपाय है मानसिक तर्पण और क्षमा प्रार्थना। इसके लिए तुम्हें किसी नदी किनारे जाने की या महंगे ब्राह्मण बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी आदित्य निकलने से पहले उठो, स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने माता पिता का ध्यान करो। यह सोचो कि वे तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हैं और फिर अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहने दो। अपने मन की गहराइयों से उनसे अपनी हर उस गलती के लिए माफी मांगो जो तुमने जान या अनजान में की है। याद रखना आदित्य, ईश्वर और पितर शब्दों की भाषा नहीं समझते, वे केवल भाव और आंसुओं की भाषा समझते हैं। जिस दिन तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम्हारे माता पिता मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हें गले लगा रहे हैं, समझ लेना कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आदित्य ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, और दूसरा उपाय? महात्मा जी ने कहा, दूसरा और सबसे कठिन उपाय है जीव सेवा। तुमने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में ठुकराया, उनकी सेवा नहीं की। उस आनंद को चुकाने के लिए अब तुम्हें इस आश्रम में रह रहे उन सभी बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करनी होगी जिन्हें उनकी औलाद ने त्याग दिया है। तुम्हें उनमें अपने माता पिता का रूप देखना होगा, उनके गंदे कपड़े धोने होंगे, उनके पैर दबाने होंगे, उनकी झूठी थालियां साफ करनी होंगी। जब तुम किसी पराये बुजुर्ग के घाव साफ करोगे तो तुम्हारे अपने आत्मा के घाव भरेंगे। जब तुम किसी भूखे को अपने हिस्से का भोजन खिलाओगे तो वह सीधा तुम्हारे माता पिता की आत्मा तक पहुंचेगा। आदित्य ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। फिर उसने पूछा, और तीसरा उपाय प्रभु? महात्मा जी बोले, तीसरा उपाय है धर्म का प्रचार और संस्कार निर्माण। तुमने अपने बेटे को गलत संस्कार दिए, जिसका फल तुम आज भोग रहे हो। अब तुम्हें समाज में जाकर युवाओं को, बच्चों को यह बताना होगा कि माता पिता का क्या महत्व है। तुम्हें अपनी कहानी लोगों को सुनानी होगी, ताकि जो गलती तुमने की वह कोई और न करे। अगर तुम्हारी वजह से एक भी बेटा अपने माता पिता को घर से निकालने से रोक गया या एक भी घर टूटने से बच गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। आदित्य ने महात्मा जी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अंधेरे में एक दिया मिल गया हो। उसी दिन से आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह आदित्य जो कभी अपने ऑफिस में साहब बनकर बैठता था और जिसे धूल मिट्टी से नफरत थी, अब आश्रम का सबसे विनम्र सेवक बन गया था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, कड़कडाती ठंड में भी ठंडे पानी से स्नान करता, फिर घंटों तक एक कोने में बैठकर रोता। वह अपने पिता हरिवल्लभ को याद करता, उनकी उंगली पकड़कर चलना याद करता। वह अपनी मां शारदा के हाथों का स्वाद याद करता। उसके आंसू जमीन को गीला कर देते थे। वह कहता, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मां, अपने इस नालायक बेटे को सजा दो, लेकिन मुझसे मुंह मत मोड़ो। यह उसका रोज का नियम बन गया था। दिन निकलते ही वह सेवा में लग जाता। आश्रम में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। आदित्य उन्हें नहलाता, उनके कपड़े बदलता और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। कई बार बुजुर्गों की गंदगी साफ करते हुए उसे उबकाई आती। उसका पुराना अहंकार सिर उठाता, लेकिन फिर उसे अपने पिता का वह चेहरा याद आ जाता जब वे वृद्धाश्रम के गेट पर खड़े थे। आदित्य अपनी आंखें बंद करता और उस गंदगी को साफ कर देता। आश्रम के लोग हैरान थे। जो आदमी कल तक अपनी किस्मत को कोस रहा था,
आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अपना खाना भी पूरा नहीं खाता था। उसे आश्रम से जो 2 रोटियां मिलती थीं, उनमें से एक रोटी वह गाय को खिला देता और बाकी एक रोटी में से आधा हिस्सा पक्षियों को डाल देता। वह खुद भूखा रहता, लेकिन उसे एक अलग ही तृप्ति मिलती थी। उसे लगता था कि जब वह गाय को रोटी खिलाता है तो उसकी मां शारदा उसे आशीर्वाद दे रही है। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। आदित्य को अब रात में डरावने सपने आने बंद हो गए। वह घुटन, वह बेचैनी जो उसे सालों से खाई जा रही थी, अब कम होने लगी थी। उसे महसूस होने लगा कि उसके सिर पर रखा हुआ भारी पत्थर हल्का हो रहा है। लेकिन मित्रों, कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी था। आदित्य तो सुधर रहा था, लेकिन उसका बेटा आरव, जिसने अपने पिता को घर से निकाला था, अब अपने कर्मों का फल भोगने की कगार पर खड़ा था। जैसे को तैसा का सिद्धांत अब आरव के जीवन में लागू होने वाला था। उधर शहर में आरव और उसकी पत्नी निशा के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। जिस पैसे और जिस आलीशान घर के लिए आरव ने अपने पिता को बेघर किया था, अब वही पैसा उनके झगड़े की जड़ बन गया था। निशा की फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। वह रोज नए गहने, नई गाड़ियां और विदेश यात्राओं की मांग करती। आरव ने जो पैसा अपने पिता की दुकान बेचकर कमाया था, वह अय्याशी में उठ चुका था। उसने शेयर बाजार में बहुत बड़ा जुआ खेला था, यह सोचकर कि पैसा दोगुना हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। बाजार गिर गया और आरव का सारा पैसा डूब गया। अब आरव पर कर्जदारों का दबाव बढ़ने लगा। लोग घर पर आकर तकादा करने लगे। निशा यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने आरव से साफ कह दिया, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम तो कंगाल निकले। मैं गरीबी में नहीं जी सकती। एक दिन जब आरव घर लौटा तो उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी खुली है। निशा घर का सारा कीमती सामान, बचे हुए गहने और कैश लेकर जा चुकी थी। मेज पर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, तलाक के कागजात वकील भेज देगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरव सन्न रह गया। उसे चक्कर आने लगा। वह सोफे पर गिर पड़ा। यह वही दृश्य था जो कभी उसके पिता आदित्य के साथ हुआ था, जब काव्या ने उसे छोड़ने की धमकी दी थी। लेकिन आदित्य के पास तो फिर भी उसका पिता हरिवल्लभ था, जिसने उसे सहारा दिया था, उसे पत्र और पैसे दिए थे। लेकिन आरव के पास कौन था? उसने तो अपने पिता को ही आश्रम में फेंक दिया था। आज उसे बचाने वाला, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। आरव की हालत पागलों जैसी हो गई। मकान मालिक ने किराया न देने पर घर खाली करने का नोटिस दे दिया। कर्जदार उसे मारने पीटने की धमकी देने लगे। आरव शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। उसके वही दोस्त जिनके साथ वह पार्टियों में पैसे उड़ाता था, अब उसका फोन नहीं उठाते थे। उसे अब समझ आ रहा था कि पिता का साया क्या होता है। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता आदित्य ने अपनी दुकान बेचकर भी उसकी जिद पूरी की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बीमार माता पिता को इलाज के लिए तरसाया था। भूख और प्यास से बेहाल आरव एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले हो गए थे। लोग उसे भिखारी समझकर दूर से ही निकल रहे थे। तभी उसकी नजर मंदिर में चल रहे एक प्रवचन पर पड़ी। वहां एक पंडित जी श्रवण कुमार की कथा सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कामवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। पंडित जी ने कहा, जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, उसे जीते जी नरक भोगना पड़ता है, और जो संतान अपने माता पिता के चरणों की धूल को माथे से लगाती है, उसके सारे संकट ईश्वर खुद हर लेते हैं। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसे अपने की पर इतना पछतावा हुआ कि वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने पिता आदित्य की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि मेरे पिताजी किस हाल में होंगे, क्या वे जिंदा भी हैं या? उसे एक भयानक डर ने जकड़ लिया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह अपने पिता को ढूंढेगा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। आरव ने भीख मांगकर कुछ पैसे जमा किए और बस पकड़कर उसी आश्रम की ओर चल दिया जहां उसने अपने माता पिता को छोड़ा था। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, बस एक बार मेरे पिताजी से मिलवा दे, मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे दे। जब आरव आश्रम पहुंचा तो शाम ढल रही थी। आदित्य डूबने वाला था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी।
आरव अपक कर गेट के अंदर गया। उसने देखा कि आश्रम का कायापलट हो चुका है। वहां बहुत शांति और सफाई थी। उसने एक कर्मचारी से पूछा, क्या यहां आदित्य नाम के कोई बुजुर्ग रहते हैं? वे कुछ साल पहले आए थे। कर्मचारी ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम कौन हो? आरव ने नजरें झुकाकर कहा, मैं उनका बेटा हूं। यह सुनते ही कर्मचारी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कड़े शब्दों में कहा, बेटा, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहां थे? अब क्यों आए हो? क्या अब उनकी जान लेने आए हो? आरव रोने लगा और बोला, भाई साहब, मुझे मत धिक्कारिए। मैं पहले ही बहुत सजा पा चुका हूं। बस मुझे बता दीजिए कि मेरे पिताजी कहां हैं। कर्मचारी ने आरव की हालत देखी और उसका दिल पसीज गया। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वह देखो, उस नीम के पेड़ के नीचे जो बुजुर्ग बैठे हैं वही आदित्य जी हैं। आरव ने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक दुबला पतला बुजुर्ग बैठा है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। वह कुछ बच्चों को कहानियां सुना रहा है। यह वही तीसरा उपाय था जो महात्मा जी ने बताया था, धर्म का प्रचार। आदित्य अब आश्रम के पास के गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और उन्हें अच्छे संस्कार देता था। आरव के कदम लड़खड़ाने लगे। वह धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। आदित्य की पीठ आरव की तरफ थी। आरव ने कांपती आवाज में पुकारा, पिताजी। आदित्य ने वह आवाज सुनी। एक पल के लिए वह चौंक गया। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। उसने सोचा कि यह उसके कानों का धोखा है। भला आरव यहां क्यों आएगा? वह तो अपनी अमीर दुनिया में खुश होगा। आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बच्चों को पढ़ाता रहा। आरव और करीब आया और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आरव, आपका गुनहगार बेटा। इस बार आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक फटेहाल, कमजोर और रोता हुआ युवक बैठा था। क्या यह वही आरव था जो महंगी गाड़ियों में घूमता था? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। एक पिता का दिल चाहे कितना भी छलनी क्यों ना हो, अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकता। आदित्य ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से वह गिर पड़ा। आरव दौड़कर आया और उसने आदित्य को संभाल लिया। बाप और बेटा सालों बाद एक दूसरे के गले मिले। दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंसुओं की बारिश हो रही थी। उस मिलन में सारे गिले शिकवे, सारी नफरत और सारा अभिमान बह गया। काफी देर रोने के बाद आदित्य ने आरव का चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा, तेरी यह हालत कैसे हुई? तू तो खुश था ना? आरव ने हिचकते हुए अपनी सारी बर्बादी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे निशा उसे छोड़ गई, कैसे उसका सब कुछ लुट गया। उसने कहा, पिताजी, मैंने जो आपके साथ किया, भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। मैं इसी लायक हूं। मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया था। अब मैं चला जाऊंगा। मैं अपना गंदा चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहता। आदित्य ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। तूने अपनी गलती मान ली। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब जागो तभी सवेरा देख। मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, घर नहीं है, लेकिन मेरे पास यह आश्रम है, यह सेवा है और यह शांति है। क्या तू मेरे साथ रहकर यहां सेवा करेगा? आरव ने आदित्य के पैरों में सिर रखकर कहा, पिताजी, मैं आपकी और इस आश्रम की सेवा करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी अब आपके चरणों में बिताऊंगा। आश्रम के बाकी लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं। महात्मा जी भी अपनी कुटिया से बाहर आ गए थे। उन्होंने दूर से ही हाथ उठाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मन ही मन कहा कि आज पितरी दोष का अंत हो गया है। जब एक बेटा अपने पिता के चरणों में झुक जाता है तो आकाश में बैठे देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं। आदित्य और आरव अब साथ मिलकर आश्रम में रहने लगे। आरव ने भी वही दिनचर्या अपना ली जो आदित्य की थी। वह भी बुजुर्गों की सेवा करता, सफाई करता। धीरे धीरे आरव के अंदर का अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया। बाप बेटे की यह जोड़ी अब पूरे आश्रम के लिए मिसाल बन गई थी। लेकिन मित्रों, इस कथा का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, वह रहस्य जो मैंने आपसे वादा किया था, वह अब सामने आने वाला है। आदित्य ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी सीख दी। एक ऐसा सत्य बताया जो हर इंसान को जानना चाहिए। कुछ साल बाद आदित्य का अंतिम समय निकट आ गया। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था।
वह अपनी खाट पर लेटा था और आरव उसके पास बैठा उसके पैर दबा रहा था। आदित्य ने आरव को इशारा करके अपने पास बुलाया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य शांति थी। आदित्य ने आरव के कान में कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं। मैंने 3 पीढ़ियों को बर्बाद होते देखा है, मेरे पिता, मैं खुद और तुम। लेकिन अब यह चक्र टूट गया है। मैं तुम्हें वह गुप्त खजाना देकर जाना चाहता हूं जो मुझे मेरे पिता हरिवल्लभ ने और उन महात्मा ने दिया था। आरव रोते हुए बोला, पिताजी, आप कहीं नहीं जा रहे, अभी तो मैंने आपकी सेवा शुरू की है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जाने का समय तो निश्चित है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें वह 3 श्राप और उनसे बचने का महामंत्र बताना चाहता हूं, ताकि तुम यह ज्ञान दुनिया को बांट सको। आदित्य की सांसें अब बहुत धीमी चल रही थीं। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर आरव का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा आरव, मेरी बात को पत्थर की लकीर मानकर अपने जीवन में उतार लेना। हमारे शास्त्रों और मेरे अनुभव के अनुसार जो संतान अपने सक्षम होने के बाद अपने बूढ़े और असहाय माता पिता को अकेला छोड़ देती है या उन्हें घर से निकाल देती है, उसे यह 3 भयानक श्राप भोगने ही पड़ते हैं। चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले या दान पुण्य कर ले, यह 3 श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ते। पहला श्राप है अस्थिर लक्ष्मी और दरिद्रता। आदित्य ने कांपते हुए कहा, बेटा, जिस घर में माता पिता की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है। तुमने देखा ना, मैंने अपने पिता की जमीन बेचकर जो पैसा कमाया वह कभी नहीं टिका। तुम्हारे पास जो पैसा आया वह भी पानी की तरह बह गया। याद रखना, माता पिता बृहस्पति और चंद्रमा के कारक होते हैं। जब हम उनका अपमान करते हैं तो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसी संतान चाहे करोड़ों कमा ले, अंत में वह पाई पाई को मोहताज हो ही जाती है। उसका धन या तो बीमारियों में जाता है या कोर्ट कचहरी और मुकदमों में। दूसरा श्राप है मानसिक संताप और गृह क्लेश। आदित्य ने आगे कहा, जो औलाद अपने मां बाप को वृद्धाश्रम भेजती है या उन्हें दुख देती है, उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। उस घर की दीवारों में एक अजीब सी मनहूसियत बस जाती है। पति पत्नी के बीच झगड़े, तनाव, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां उस घर को घेर लेती हैं। मैंने और तेरी मां ने पूरी जिंदगी यही भोगा और तूने और निशा ने भी यही देखा। सुख के गद्दे पर सोकर भी ऐसी संतान को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके अंतर्मन की अदालत उसे हर पल दोषी ठहराती रहती है। और तीसरा सबसे भयानक श्राप है वंश का विनाश और तिरस्कार। आदित्य की आवाज अब भारी हो गई थी, बेटा, यह प्रकृति का नियम है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो बीज हम आज बोएंगे वही फसल कल काटेंगे। जो संतान अपने माता पिता का आदर नहीं करती, उसकी अपनी संतान उसे उससे भी बुरा सिला देती है। मैंने अपने पिता को छोड़ा, तूने मुझे छोड़ा। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कुल का नाश नहीं हो जाता। ऐसी संतान का बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी, अपमानजनक और होता है। उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं बचता। आरव यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आदित्य के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मैं समझ गया। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस ज्ञान को अपने तक नहीं रखूंगा। मैं समाज को जागरूक करूंगा। आदित्य ने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मुझे खुशी है कि अंत समय में तू मेरे पास है। मेरे पिता हरिवल्लभ जी ने मुझे माफ कर दिया था और आज मैं तुझे दिल से माफ करता हूं। बस इस आश्रम की सेवा कभी मत छोड़ना। यही तेरा प्रायश्चित है और यही तेरा मोक्ष है। इतना कहते कहते आदित्य की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी मानो वह किसी गहरी नींद में सो गया हो। आदित्य का जीवन संघर्ष, पछतावा और अंत में प्रायश्चित के साथ समाप्त हुआ। उसने अपने जीवन से दुनिया को वह सीख दी जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं दे पाते। आरव ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। उसने वह गलती नहीं दोहराई जो आदित्य ने शारदा के समय की थी। उसने पूरे गांव को भोज कराया और गरीबों को दान दिया। आदित्य के जाने के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। उसने अपना पूरा जीवन उस करुणाधाम आश्रम के नाम कर दिया। उसने मेहनत करके, लोगों से चंदा इकट्ठा करके उस आश्रम की काया पलट कर दी। अब वहां कोई गंदगी नहीं थी। कोई बुजुर्ग जमीन पर नहीं सोता था।
आरव हर बुजुर्ग में अपने पिता आदित्य और दादा हरिवल्लभ की छवि देखता था। लोग कहते हैं कि आरव के सेवा भाव को देखकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी एक दिन वापस लौट आई, लेकिन आरव ने उसे पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक सेविका के रूप में आश्रम में रहने की अनुमति दी। दोनों ने मिलकर अपना शेष जीवन दूसरों के आंसू पोंछने में लगा दिया। तो मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह हमारे समाज का वह कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आदित्य और आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे घर की नींव होते हैं। अगर नींव ही कमजोर होगी या उसे उखाड़ दिया जाएगा तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह एक दिन भरभरा कर गिर ही जाएगी। ईश्वर न करे कि किसी के जीवन में वह दिन आए जो आदित्य या आरव के जीवन में आया। याद रखिए, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं तो आज ही जाकर उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। यकीन मानिए, उनके आशीर्वाद में वह ताकत है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। पैसा, शोहरत और दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को केवल एक मनोरंजन की तरह न देखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के हर ग्रुप में साझा जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी का घर टूटने से बच जाए, किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आने से रुक जाए। अगर हम एक इंसान की सोच भी बदल पाए तो हमारी यह मेहनत सफल हो जाएगी। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ सत्य और धर्म की राह पर। आज के लिए बस इतना ही। अपने माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।